असं पाठीमागे करून घ्या ना. अरे जाऊ दे पण इकडे चला या बाजूला या बाजूला घ्या. थोड़ा साइड दो मम्मी जी साइड दो प्लीज साइड दो प्लीज ऐसा आपने हट जाए ना दादा असो ऐसा प्लीज दादा अरे यार साइड में आ जाओ तुम अमृत का आप आइए दादा हो काका दादा रास्ता द्यायला प्लीज साईडला काय साईडला साईड बघा ना प्लीज लावून टाका रवि भाई ये ससा अंदर आतीचा ना ससा पाठीमागे सुनील भाई जी अरे आगे फाइटिंग समित भाई अरे सर यहाँ पे आ जाओ जरा प्लीज जरा प्लीज साइड ला ओ दादा प्लीज आप लोग चाहिए ना प्लीज गाड़ी पाठो मैं आतमध्ये सर आओ मैं गाड़ी लेके आता हूँ गाड़ी अंदर लेके भेजता हूँ अरे चलो चलो आप लोग सर मैं बैरिकेड लावून टाकलेल ना तुम्ही गेल्याच्या नंतर आम्ही काढणार ना गाड्या या तिकडून या असं पुढे साइड हो जा प्लीज गाड़ी विश्वास नहीं होता। बप्पीदा का ये था कि बप्पीदा जब यंग बच्चे थे जब टीनेज थे उससे थोड़े से बड़े हुए तो उन्होंने यूथ के लिए क्रिएट किया। बहुत से लोग होते हैं कंपोज़र होते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर होते हैं, ही वॉज अ क्रिएटर। उन्होंने हमेशा म्यूज़िक यूथ के लिए क्रिएट किया और जब इस उम्र में भी वो आज भी उन्होंने सिर्फ यूथ के लिए ही म्यूज़िक क्रिएट किया। इस तरह का म्यूज़िक क्रिएट करना जिसमें बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी थिरकता है और डांस करता है, उनको ये कहना कि वो सिर्फ डिस्को किंग थे, नहीं, वो मेलोडी किंग थे, मेलोडी मेकर थे, म्यूज़िक क्रिएटर थे। बप्पीदा का इस तरह से जाना किस तरह का तथ्य है ये? एक तरफ कहते हैं मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। बप्पीदा ये क्या करके आप बोलते हैं? क्या बोला आपने? कभी अलविदा ना कहना और चले गए? इस क्या मतलब इस अलविदा का? हमको समझ में नहीं आ रहा है। वी आर वेरी शॉक्ड। मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ लेकिन मैं ऑल द वे 3 घंटा ड्राइव करके यहाँ पे इनके दर्शन के लिए पहुँचा हूँ। अभी घर जाके थोड़ा फ्रेश होके फिर से शाम को आऊँगा
और आप लोग के साथ बैठ के उनके बारे में बात करूँगा। नमस्कार, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। एक साइड में ये माइक्रो वाले समकी सर रुकिए सर रुकिए समकी सर इधर समकी सर आके बैठ दे रहे हैं समकी पांडे के साथ कौन है? मुस्ताक चिक्की पांडे पीछे ध्यान दे, इधर एक लाइन में खड़े हो। एक शॉट में मिल जाता है, आगे भागने की जरूरत नहीं। बाजू में चलो दादा पहले ठोको फिर बता। मेहंदी पर लाओ नहीं लगी। हाँ बेटी है आया अभी किसी पर जाएगा लगते रहे गाड़ी का हाथ आपको तो लगते थे ना। हाँ ये है नहीं मुश्किल चल रही थी दादा गाड़ी आते पट्टी चल रही त्याला माहिती आहे त्याला माहिती आहे अरे समीर अंजान तुमचं नाव विचारलं तुम्ही नाव पण सोनू पण आला छान छान दादा सर काय नाही काळावाला आले तरी कोण सेल्फी घेते अरे काय माणूस आहे यार इधर माणूस होता सेल्फी मारणार
भाई दुर्गेश अरे एक बार आराम से हमें जाने दीजिए बच्चे के पास। कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोलूं, उसने छोटा बच्चा बप्पी को हमने देखा है तबला बजाते हुए कलकत्ते में। उनके डैडी जो अपरेश दादा और मम्मी थी बांसुरी थी, उनके साथ बचपन में छोटा जब था वो हम नीचे डायस से प्रोग्राम देखते थे। तबला बजाता था बप्पी, छोटा बप्पी। और उसके बाद 19 साल की उम्र में मुंबई आया। अपने दम पे उसने अपना जो कामयाबी उसने छीन ली मुंबई में और अपनी एक जगह बनाया। एज ए डिस्को डांसर, डिस्को म्यूज़िक में वो एक अलग मुकाम बनाया। और बप्पी लहरी इतना कम उम्र में एक के बाद एक हिट फिल्म दिया इंडस्ट्री में, एंड म्यूज़िक का एक अलग एक पहचान बनाया। वो जो डिस्को और ये जो पॉप सॉन्ग और ये रॉक, ये जो एक ट्रेंड लेकर आया है, उस टाइम में दुनिया भर में उसने धमाल मचा दिया। तो हम बहुत गर्व अनुभव करते थे कि इतना छोटा बच्चा इतना म्यूज़िक में इतनी मतलब कामयाबी दिखाया, अपनी जगह बना लिया। और बहुत हमें उससे उम्मीद थी, लेकिन कुछ दिनों से हम सुन रहे थे कि बप्पी इज़ नॉट वेल, चल नहीं पा रहा था। और मैं हमेशा हम खबर ले रहे थे। हम हमारे दुर्गा पूजा में चित्रानी उनकी वाइफ आई थी। हमने माता जी के चरण से मैंने चित्रानी का हाथ में दिया, ये माता जी का पैर का फूल है, वो जाके बप्पी के सर पे लो, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन हो नहीं पाया। और पता नहीं इस साल क्या हो रहा है, एक के बाद एक डेथ न्यूज़ भी हमें मिल रहा है। लता जी का हुआ सरस्वती पूजा के दिन, जब बसंत पंचमी का दिन और विसर्जन का दिन लता जी चली गई हॉस्पिटल में। कल रात को हमारा बंगाल का बहुत बड़ी सिंगर संध्या मुखर्जी, कल उनका हॉस्पिटल में देहांत हो गया। और आज सुबह हमें न्यूज़ मिला कि बप्पी नहीं है। हमें बहुत उम्मीद थी कि बप्पी एटलीस्ट चला नहीं जाएगा, रहेगा, भुगत सकता है, ट्रीटमेंट होगा, चलेगा। कुछ दिन पहले भी उनकी साली जो है चंद्रानी मुखर्जी सिंगर, उनको फ़ोन किया था मेरी वाइफ ने, बोला ना ठीक है। ये इतना शॉकिंग है, एकदम से चला गया, कुछ समझ में नहीं आया जी। तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि उनके फैमिली के साथ हमारा एक पारिवारिक संपर्क रहता है। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बस उसको जहाँ भी क्या शांति मिले। मैं अरे इसी में लोग पासिंग देने लगते हैं। कहाँ चल रहा है? अरे ये हमारी कोई नहीं यार, खाली बड़ी शर्ट पीछे मारना जाने दो।
अरे भाई बैठने दे, अंकल बैठ जाएंगे सर प्लीज। नहीं वो बड़ा ऑडियो में ना ट्रैफिक का आवाज़ आ जाएगा, इसलिए बैठ जाइए। सॉरी सर, थैंक यू। आज एक बड़ा ही दुखद दिन है हमारे लिए, पूरे देश के लिए, आप सबके लिए। दादा को आप सब इतना प्यार करते थे, पूरा देश प्यार करता था। दादा ने पूरे देश को एंटरटेन किया है, पूरे विश्व को एंटरटेन किया है। आज बड़ा ही दुखद दिन है कि दादा हमारे बीच नहीं है। इससे ज़्यादा दुखद दिन कुछ नहीं है हम हमारे परिवार के लिए, किसी को। कल क्या रात में 10:30 बजे ये हादसा? कल रात को क्या है, दादा हॉस्पिटल में एडमिट थे, मतलब 3 वीक से, और घर पे आ गए थे। घर पे आने के बाद कल खाना भी खाया 9 साढ़े 8 बजे। मदर इन लॉ और रीमा खाना खिलाया, और खाना खिला के आधा घंटे के बाद ही उनका हार्ट अटैक हो गया। उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर घर पे भी आया, तो डॉक्टर ने सिटी स्कैन किया तो उसमें बड़ा ही पल्स रेट बहुत कम हो गया था। फिर हॉस्पिटल लेके गए, 11:44 पे डॉक्टर लोगों ने डिक्लेयर कर दिया इज नो मोर। तो बड़ा ही दुख और बड़ा ही वैसा क्षण है हम सबके लिए, आपके लिए। दादा मीडिया को भी बहुत प्यार करते थे, सुबह से हम मीडिया ने इतना प्यार दिया कि दादा को वर्ल्ड का नंबर 1 भी बनाया। बड़ा ही दिक्कत देना। थैंक यू, धन्यवाद। बप्पा कब आने वाले? बप्पा रात को आज 2 बजे आ जाएंगे, तो कल हम लगभग 10 बजे का उनका अंतिम संस्कार कर रखा है पवन हंस में। देखो आप अपने नाना जी के साथ बहुत क्लोज थे, आपकी जर्नी, म्यूजिकल जर्नी उनके साथ शुरू हुई है। बहुत ही दुखद दिन है आज। जो डैडी ने बोला है, मेरे दादू नहीं रहे, उन्होंने मेरा म्यूज़िक करियर शुरू किया था। वो मेरा आइडल है, उन्होंने मुझे पहला सब सिखाया था, उनकी वजह से मैं अभी सिंगर उसमें हो रहा हूँ। तो वो मेरा आइडल थे, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, अभी भी प्यार करूँगा। और एक नेशनल हॉलिडे अभी बन जाएगा जिनका नाम होगा लाहिरी जयंती, उनके नाम पे होगा ये। बहुत बड़ी खबर है मुझे, तो मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि मेरे दादू नहीं रहे। थैंक यू। कमांडर, अरे ये आना, रवि आ जाओ। हाँ यार, सबीर कुमार है दादा, ये दो सबीर कुमार। रवि कौन है? रवि, अरे रवि पंचाल किधर भागे, इधर आना। अरे क्यों बीच में घेर के? ये सबीर कुमार। अरे देखो पासिंग दे रहे हैं। दादा थोड़ा आगे साइड दे, तो आने दो उनको, साइड दे दो जरा साहब। अरे जरा साइड दे दो सर। सर रुकिए। सबीर सर, सबीर सर, सर इधर सबीर सर। एंड सर जरा साइड दे। ऊपरा ऊपरी 10 दिनों के अंदर 2 बहुत दिल को दुखाने वाले ऐसे घटनाएं घटी हैं। बापीदा बहुत ही वरिष्ठ और इज़्ज़त वाले म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उनकी हम सब बहुत कदर करते थे। हालांकि मुझसे 2 साल छोटे थे, मगर अपने काम और
अपने कला के ज़रिए इतने महान थे, इतने महान हमेशा याद किए जाएंगे। मैं अपनी ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मुकेश परिवार की ओर से मुझे जीवन में बहुत एक बात की खुशी है कि उनके जीवन का सबसे पहला गीत मेरे पूज्य पिताजी मुकेश जी ने ही गाया था। और मेरा भी सौभाग्य था कि मैं उनके लिए गा सकूं। मगर पापा, उनके पिताजी अपरेश दा के बड़े अच्छे मित्र थे और बापी दा के जीवन का सबसे पहला गीत पापा ने ही गाया था। और मैं उनकी आत्मा के लिए शांति चाहता हूँ। आप सब से प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके लिए, उनकी आत्मा के लिए, उनके परिवार के लिए, हंसमुखा इंसान और बहुत स्नेह और प्यार वाला इंसान आज हमारे बीच नहीं रहा। मेरी ओर से श्रद्धा। राहुल भाई साइड ये अजय जान दो रहीम भाई जान दो। पूनम जी कुछ बैठ देंगे तो ओ भाई अंदर हो जाओ ना भाई, दादा चैनल। अरे दोनों भाई में सब कोई फर्क नहीं है। कौन? हाँ, और उसका भाई में इधर रिकॉर्ड हो रहा है। चलो आगे गाड़ी आ गया। अरे इधर अरे पुरानी जी भी आ गया। आ जाओ इधर अरे यार भाई तुम भी यार, अरे वो हमारा आदमी है ना। हाँ तो उनका औरत है, साथ बना के रख। अरे इतना हाथ आ रहा बार बार फ्लाइट देखा तभी देखा आवाज नहीं चलाने सब आवाज है। अरे कैसे बात है क्या करेगा कौन मार रहा है? सोच बात है ना, काय बिल काढतोय। हां
इधर इधर लोग साइड कर रहे हैं। चलो हो गया। चलो सर इधर स्कूल कॉलेज में थे तो दादा के गाने गा गा के बड़े हुए हैं। दादा के गाने स्टेज पे हमने जितनी बार गाए हैं, आज भी यही दादा से कहेंगे कि चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना दादा। और दादा के साथ हाल ही में मेरा सबसे ज़्यादा मोहब्बत इसलिए हुआ क्योंकि दादा की जो टॉर्च बेरर हैं, जो फ्लैग बेरर हैं, दादा के जो नाते हैं, मतलब उनकी बेटी के बेटे रेगो बी, जिनको मैंने लॉन्च किया और जिसका म्यूज़िक मैंने किया, बच्चा पार्टी चालू है। दादा ने अपने आँखों के सामने जाने के पहले उसका सक्सेस देख लिया, अपने अगले बप्पी लहरी को उसमें देख लिया और जाते जाते एक अगला बप्पी लहरी अपनी ही फैमिली से इस दुनिया को दे दिया। आई थिंक इससे और बड़ी बात नहीं है। ये उनका विज़न रहा होगा, उन्हें शायद पता होगा, और मैं बहुत खुश हूँ कि जाने के पहले वो इस बच्चे को आशीर्वाद देते हुए चले गए। एंड आफ्टर दीदी दादा, आई थिंक February 2020 is the worst month, not only for the music industry, but I think for all music lovers around the globe. बप्पी जी का संगीत रात को अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई थी 9 बजे, और फिर हम उनको हॉस्पिटल लेके गए। तो वहाँ 1 घंटे तक उनको रिवाइव किया। उसके बाद उनकी सांसें बंद हो गई रात को 9:30 बजे, 10 बजे क्रिटिकल हॉस्पिटल में। आगे किस तरह से क्या करेंगे? अभी उनका बेटा आ रहा है अमेरिका से, बप्पा जो मेरा दामाद है, वो भी रात को आएंगे 2 बजे। फिर कल का हमने सोचा है फ्यूनरल का। आज का नहीं होगा, क्योंकि उनके बगैर तो दाह संस्कार होगा नहीं। सब पिछले महीने से इलाज चल रहा था। 1 महीने से वो एडमिट थे। परसों उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया था। और उनको एक्चुअली उनको पहले थोड़े दिन पहले कोविड हुआ था, बहुत टाइम पहले। वो ठीक हो गया था। उसके बाद वो यहाँ आए, थोड़ा सा उनको लंग्स का था प्रॉब्लम, ब्रीथिंग का थोड़ा प्रॉब्लम था। तो उसमें काफ़ी 2-3 बार एडमिट हुए, और जब तक वो कल उनका बहुत तकलीफ होने लगी, उनको 12 घंटा ऑक्सीजन देना पड़ता था। अंतिम दहन कहाँ होगा सर, कुछ बता पाएंगे? कल कितने बजे, कहाँ पे होगा? मोस्टली मेरे ख्याल से पवन हंसी करेंगे, उनके डैडी मम्मी का भी वहीं हुआ था। कल कितने बजे का, किस प्रकार? अभी वो बप्पा आएगा जब हम डिसाइड करेंगे। हाँ, जब बप्पा आएगा जब हम डिसाइड करेंगे। मोस्टली कल का हमारा 11-12 का प्लान है। 11-12। तो घर में कौन कौन यहाँ पे रह रहा है उनके साथ अभी यहाँ पे इस समय? नहीं, सभी यहीं हैं। अपना वाइफ है, उनकी बेटी है, दामाद है, पोता है, सब है। अचानक से इस तरह से जाना है, क्योंकि बप्पी लहरी अपने आप में एक नाम थे दूसरा से। हाँ, मतलब बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है हमारे लिए तो। बहुत ही परिवार वाले इतने हम लोग इतने जॉली थे, बप्पी का हम लोग इतने हंसते खेलते थे। हमेशा अभी भी बीमार थे तो भी हंसा देते हम लोग, और कल अचानक ऐसा हो गया कि चले गए। सर आपका आखिर एक बार फिर नाम बता देंगे? महेंद्र वर्मा। ठीक है महेंद्र सर, थैंक यू। मैं एक्शन डायरेक्टर उनका संगीत। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सर।